दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर आपसे बात करेंगे जिसके बारे में तमाम हमारे मित्र, तमाम हमारे साथी, तमाम हमारे बैंक के अपने साथी जो बाहर रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी से बाहर और कहीं लखनऊ में प्लाट लेना चाहते हैं, तो अक्सर पूछा करते हैं कि हमको ज़रा सा ये बताइए कि तमाम बिल्डरों से फ़ोन आते रहते हैं कि हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे जानें कि ये कॉलोनी अवैध है या अवैध है कि आज जब से लखनऊ की कुछ कॉलोनियाँ उन पर जिन पर बुलडोजर चला है अवैध कॉलोनियों पर, जी हाँ, तो उसके बाद से लोग ज़्यादा भयभीत होने लगे हैं, सतर्क रहने के बारे में सोचने लगे हैं और सतर्क रहना भी चाहिए। जानबूझकर कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आपकी जीवन भर की पूंजी और फंस जाए। भाई साहब, मैं आज केवल इस बात पर आपसे डिस्कस करूंगा, इस बात पर चर्चा करूंगा कि कैसे जाने कि ये कॉलोनी वैध है या अवैध है। चाहे किसी कॉलोनी में आप प्लाट खरीद रहे हों अथवा मकान खरीद रहे हों या फ्लैट खरीद रहे हों, जी, तो उसको कैसे जाना है भाई साहब। अब मान लीजिए, आप देखिए, अमूमन होता ये है कि अगर आपको कोई भी नई गाड़ी खरीदनी है, एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है, कार खरीदनी है, जाइए नई गाड़ी कहीं से खरीद लाइए, किसी एजेंसी में, अप्रूव्ड एजेंसी होती नई वाली, फर्स्ट क्लास एथराइज डीलर, जाइए खरीद लाइए, सब आपकी अपनी, कहीं कोई समस्या नहीं, मालिक आप। लेकिन कहीं कोई पुरानी मोटरसाइकिल खरीदनी होती, तब आप उसके पूरे कागज पत्र देखते हैं और ये भी देखते हैं कि बेचने वाला वही है जो बेच रहा है? मतलब जो रामलाल के नाम से जो ज़मीन है तो रामालाल बेच रहे हैं, दूसरे तो नहीं। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर्टी के मामले में। तो ये तो एक बात हुई कि रामलाल की प्रॉपर्टी रामलाल बेच रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, सरकार की नज़रों में वैध है कि नहीं है, सरकार के नियमों के अंतर्गत है या नहीं है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। कोई भी प्रॉपर्टी आपको लेना हो, चाहे आप लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत हों, मेरा मतलब है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लें या कहीं लें, पूरे किसी अन्य प्रांत में भी कहीं लें, अगर किसी विकास प्राधिकरण या आवास विकास के अंतर्गत आती है तो कहीं कोई समस्या ही नहीं भाई। ऐसे समझो जैसे आप एजेंसी में से नई गाड़ी, मोटरसाइकिल या कार खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में खरीदना है कि साहब इस कॉलोनी में, उस कॉलोनी में ये बड़े बड़े पंपलेट और बहुत बढ़िया बढ़िया गेट और सजावट और फव्वारा चल रहा है और बढ़िया बढ़िया बातें बताई जाए, तो ज़्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार को अपने किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सही काम करेगा उसकी तो गूंज अलग ही रहती है, लेकिन जो गड़बड़ वाले मामले होते हैं उनका प्रचार प्रसार बहुत सजा के किया जाता है झूठे मामलों में। तो आपको सावधानी क्या रखनी, ये मैं बताने वाला हूं आपको, और आपको ध्यान से सुनना भाई साहब, क्योंकि इससे जरा सी भी असावधानी आपसे हुई कि जीवन भर की पूंजी, भले आदमी एक ही बार मकान बनाता है साहब, जीवन भर की पूंजी आपकी फंस सकती है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि अगर आप सरकार से प्लाट ले रहे हैं, सरकार का मतलब विकास प्राधिकरण से या आवास विकास से, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप प्राइवेट जगह ले रहे हैं तो सबसे पहले उससे कहिए कि भाई साहब, कोई भी बिल्डर हो, कि इसका भाई जो लेआउट आपने पास कराया है उसकी कॉपी हमको दिखा दीजिए। जी, लेआउट जब पास कराता है, चाहे जितना बड़ा, मान लीजिए उसके पास में 20,000 स्क्वायर फीट का प्लाट है, उसमें से उसने पास कराया और ढेर सारे उसमें टावर्स बनाया या रो हाउसेस बनाया या जो भी बनाया, तो उसका जो है लेआउट आप उनको जो है वहाँ के विकास प्राधिकरण या आवास विकास जिसके भी अंतर्गत वो ज़मीन आती है, अथवा वहाँ की जो भी सरकारी एजेंसी है, वहाँ से इसको लेआउट पास कराना होता है। जी, लेआउट पास कराने के बाद, लेआउट जब पास होगा तो बाकायदा उस पर दस्तखत, मोहर और पास करने की तारीख और कहने कब तक ये वैलिड है। मतलब ये नहीं कि आज आपने भूमि का लेआउट पास करा लिया तो आप उसको 20 साल तक रखे रहें, उसको जो है पूर्ण करने की तारीख भी इसमें लिखी रहती है। मोटे तरीके से 3 साल होती है, कभी कभी बढ़ा भी दी जाती है परिस्थितियाँ देख करके, लेकिन ये नहीं कि आप 20 साल इसको प्रोजेक्ट को चलाएं। जी, इसके बाद भाई साहब उनको एक पत्र अलग से दिया जाता है कि ये जो स्वीकृति दी गई है ये किन किन शर्तों पर, किन किन नियमों के अंतर्गत देना है आपको। क्योंकि अगर छोटी कॉलोनी है तो उसमें सड़कों वड़कों का सब हिसाब किताब लिखा होता है कि क्या क्या कैसे देना, लेकिन अगर बड़ी कॉलोनी है तो सब कुछ उसमें देना पड़ता है कि इसमें चिकित्सालय कहाँ पर, उसका क्या प्राविधान है, स्कूल का क्या प्राविधान है, पार्क का क्या प्राविधान है, सारी बातें देनी पड़ती हैं और क्या उसके मापदंड न्यूनतम होंगे, ये आपको देना पड़ता है। ये उनकी शर्तें हैं। जब कभी आप लेने जाएं तो ये बातें ज़रूर पूछें और ये कागज़ उनसे मांगें अपने बिल्डर से। ये आपका हक है, क्योंकि आप पैसा बड़ी मेहनत का दे रहे हो। दूसरी और एक और महत्वपूर्ण बात भाई साहब इससे है
जब ये दोनों बातें हो जाती हैं, यानी कि लेआउट पास हो गया, नक्शा उसका बढ़िया, उसका मोहर और लग के पास हो गया बढ़िया बाकायदा, उसके बाद उसके साथ एक पत्र दिया जाता है, अनुज्ञा पत्र या अनुमति पत्र या परमिट लेटर, जो भी कह सकते हैं आप। उसके बाद इसका जो है रेरा में अप्रूवल होता है, रेरा में रजिस्ट्रेशन होता है जी। अब रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण बात भाई साहब बता दूं मैं आपको। रेरा में कई तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए उसने रजिस्ट्रेशन कापी आपको दिखा दी, आप उसमें बड़े खुश हो गए। ऐसा नहीं खुश होना है, आपको देखिए कि वो जो बिल्डर है उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है या ये जो प्रोजेक्ट जहां आप खरीद रहे हो जमीन या प्लाट या रो हाउस, वहां का ये रजिस्ट्रेशन है। तो जहां आप खरीद रहे हो उस प्रोजेक्ट का रेरा से पंजीकरण या अप्रूवल होना चाहिए। ये 3 चीजें आप देख लीजिए तो बिल्कुल पक्का, कहीं कोई समस्या नहीं भाई साहब। अमूमन लोग नहीं दिखाते। अच्छा, इसके बावजूद उसमें और क्या देखना है आपको? देखना ये कभी कभी वो लेना हो लो या नहीं ले हो, या जैसे भी आपका मन उसमें बड़ा पसंद आ गया, अगर वो जान गया कि इनका मन बहुत ज़्यादा है लेने का, तो फिर हमारे पास नहीं है, वो हमारे हेडक्वार्टर में है, वो दिल्ली में है, फलाना है, तो आप मोटे तरीके से चाहे मिल जाए तो, चाहे ना मिल जाए तब भी आप जांच कैसे करें। मोटी मोटी शर्तें इसमें क्या होती हैं, मतलब जो संस्थाओं के द्वारा सरकारी जो संस्थाएं हैं वो क्या किन शर्तों पे देती हैं, उनमें मोटी मोटी शर्तें होती है कि कोई भी कॉलोनी होगी भाई साहब, उसकी इंटरनल सड़क जो होती है, अंदर वाली जो सड़क है भाई साहब, वो 30 मीटर, माफ़ कीजिएगा 30 फीट या 9 मीटर कह लीजिए, उससे कम नहीं होगी। बाहर वाली तो चौड़ी होगी, मतलब इससे ज़्यादा हो सकती, इससे कम नहीं होगी। अगर इससे कम है तो जान लीजिए कि वो अवैध कॉलोनी है। वो चाहे आज तोड़ी जाए, चाहे 10 साल बाद तोड़ी जाए या 20 साल बाद तोड़ी जाए, जो भी तोड़ी जाए, ये कभी भी तोड़ी जा सकती है। ये बिल्कुल खतरे के अंतर्गत है। ये अलग बात है, आप देखते रहते होंगे ये सब चलता रहता है, तोड़ी भी नहीं जाती हैं, कुछ तोड़ी गई, कुछ नहीं तोड़ी गई, बाप का इसे। तो इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भले आदमी की जो पूंजी होती है बहुत मेहनत की होती है। तो इन चीज़ों का आप पूरी तरीके से भाई साहब ध्यान रखें। मुझे आपसे यही बताना था कि आपकी प्रॉपर्टी खरीदने का जो आपका तरीका है इतना सुरक्षित होना चाहिए कि आपकी जमा पूंजी सुरक्षित रह सके। ये था आज तक का मेरे वीडियो का बताने का मुख्य उद्देश्य, और आपको और आपकी पूंजी को सुरक्षित रखने का हमारा आशय। आज तक यही एक हमारा अपडेट था। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।